बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी गोलगप्पे। आपके गोलगप्पे नरम क्यों हो जाते हैं, आपके गोलगप्पे फूलते क्यों नहीं हैं, आपको तमाम ये सीक्रेट्स बताऊंगी आज की वीडियो में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ले लिया है सूजी 1.5 कप। आपने जितने गोलगप्पे बनाने हैं ना, आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड करके कम ज़्यादा कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें मैदा ऐड करना है 3 टेबल स्पून, ठीक है। 1.5 कप सूजी है, 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, यानी कि आधा कप हो गया। आधा कप सूजी के लिए 1 टेबल स्पून हो गया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा ऐड करना, जो मीठा सोडा होता है ना, वो आपने इसको में ऐड करना है। इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। नीम गर्म पानी आपने लेना है जितना एक नॉर्मल नीम गर्म पानी होता है ना, हल्का सा गर्म होता है, उसको थोड़ा सा तेज़ आपने गर्म लेना है, क्योंकि जो सूजी के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट होने में कुछ टाइम लेते हैं। तो आपने उसको थोड़ा से तेज़ गर्म पानी के साथ गूंदना है और इसके बाद आपने इसको स्टे देना है कम से कम आधे घंटे का। उससे क्या होगा कि इसके जो दाने हैं, जो इसके ज़र्रात हैं, वो अच्छे से नरम हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छा खासा पानी अप्लाई करना है। इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें या इस तरह किसी शीट से कवर करके रख दें, ठीक है। उतनी देर में इसकी हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेंगे। ये सॉस खुबानी की सॉस है, मैं आपको ये बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके क्यूब्स मैंने आपको बताए थे कि इस तरह आप करके रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उस तरह उसको निकाल लें जितने आपको चाहिए। मैंने क्यूब्स निकाले हैं, थोड़ा सा पानी लिया है और उसको मेल्ट कर लिया, ठीक है जी। देखिए हमारी सॉस अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। इसको आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। हाफ सॉस को मैंने निकाल लिया, हाफ को मैंने इसमें ऐड रहने दिया है। उसमें मैं 4 से 5 टीस्पून जो है वो ऐड कर दूंगी चीनी के और 1 चुटकी मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेड कलर के, ठीक है। तो चीनी आपने अपने हस्ब जायका ऐड करनी है, क्योंकि ये सॉस मैंने एक बिल्कुल टेस्टलेस बनाई हुई है, क्योंकि इसको टेस्टलेस इसलिए बनाया है कि ये डिफरेंट स्नैक्स के साथ यूज़ होती है। तो आपने इसको जिस स्नैक के साथ यूज़ करना है आप उसको फिर उस हिसाब से बना लें, ठीक है। तो अगर आपने इसको खट्टा करना है तो इसमें इमली या टाटरी ऐड कर लें, आपने इसको स्पाइसी करना है तो इसमें आप मिर्चें ऐड कर लें। तो मैंने इसको मीठा बनाना था, मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया, फूड कलर ऐड कर दिया, वो रेड सॉस बना दी है। अभी इसकी मैं दूसरी सॉस बनाऊंगी जो चटनी की तरह की होती है, वो मैं बाकी की जो रिमेनिंग मैंने इसमें से निकाल के रखी थी उसकी मैं दूसरी चटनी बना लूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी जस्ट दादर लाल मिर्च, ठीक है। तो क्या मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको बनाया, बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और जो है इसको आप महीनों सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सॉस को मैंने इसकी 2 डिफरेंट सॉसेस बना ली है। इसको फिर चाहे तो आप हरी चटनी में भी ऐड कर सकते हैं, ये नमक और पुदीने की चटनी लेके उसमें भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इससे हर किस्म की सॉस अपने स्नैक्स के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं जो पानी रेडी करना है उसमें क्या करना है, हमने 1 मुट्ठी जो है वो लिया है पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 3 से 4 लाल मिर्चें ली हैं और इमली ली थी, उसको तकरीबन मैंने इमली ली है जो है ना 4 टेबल स्पून लिया, ठीक है। उसको मैंने मेल्ट करके उबाल के, ठीक है, तो उसको अच्छे से हाथों से मल के उसका पानी निकाल लिया। उसके पानी को मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा, ताकि अच्छे से ग्रैंड हो जाए। अब हम इसमें बाकी का पानी ऐड कर दूंगी और स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड करनी है, नमक, लाल मिर्च और गर्म मसाला और टाटरी, ठीक है, वो ऐड कर लें। और इसको मज़ीद आप जितना पानी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आप इसको जितना खट्टा बनाना है वो अपने हिसाब से इसमें टाटरी ऐड कर लें। आपने जिसको इतना स्पाइसी बनाना है वो अपने हिसाब से इसमें चाट मसाला और लाल मिर्च ऐड कर लें, ठीक है। इसको अगेन ग्राइंड करूँगी तो ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे का पानी भी रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए जी, ये इस तरह का कुछ जो है वो हमें नज़र आएगा, ठीक है जी। ये पानी अब हमारा रेडी हो गया। तो ये अब हमारे सामने आ गया है आटा, ठीक है, जो हमने इसको गूंद के रखा था। तो तकरीबन तकरीबन इसको हो गए हैं 40 to 45 मिनट्स, ठीक है। मुझे बाकी के काम करते हुए किचन के, तो मैंने इसको इतना स्टे दिया। उसके बाद दोबारा से आप इसको मसल लें, मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐड कर लें। फिर इसके छोटे छोटे हम पेड़े कर लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं आसान तरीका बताऊँगी। कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे उसके बॉल्स बनाते हैं और उसको बेलते हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जो मैं आपको भी तरीका बताऊँगी ना, उससे झटपट तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो गोलगप्पे हैं वो फूलते क्यों नहीं है और वो नरम क्यों हो जाते हैं,
ठीक है। इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और इसको किसी भी आप कटर से, किसी बॉटल के ढक्कन से, ग्लास से, उसको जितना साइज़ आपने देना है उस साइज़ से आप ये काट लें। देखिए, ठीक है, इसको काट लिया। ऑयल आपका फुल फ्लेम जो है वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप इस तरीके से ऐड करें और उसको चम्मच की मदद से इस तरीके से पुश करें तो आपका जो गोलगप्पा है वो फ़ौरन से फूल जाएगा। ये फूलेगा क्यों? क्योंकि हमने इसमें सोडा ऐड किया है। ठीक है, जो हमने इसमें सोडा ऐड किया उसकी वजह से ये फूल जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे गोलगप्पे फूलते नहीं है, तो आप जब इसमें सोडा ऐड करेंगे तो आपके गोलगप्पे 100% फूलेंगे। दूसरा ये शिकायत होती है कि हमारे गोलगप्पे नरम क्यों हो जाते हैं। तो गोलगप्पों को आपने अच्छा फ्राई करना है, अच्छा खासा इनको गोल्डन कलर देना है, यानी कि इसको जस्ट लाइट सा कलर देके आपने नहीं निकाल लेना, आपने इसको अच्छा खासा कलर देना है। तो चाहे आपने इसकी रोटी थोड़ी सी आपसे थिक भी रह गई है, कोशिश करना जो आपने इसकी रोटी बेली है वो जितनी पतली बेल सकते हैं वो उतनी पतली बेलें। तो अगर वो थिक भी रह जाती है तो आपने इसको अच्छे से फ्राई किया तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। ये मैंने चने उबाल के रखे हुए थे और आलू, प्याज, उसमें थोड़ी सी वो चटनी डाली है जो मैंने मिर्च वाली तैयार की थी, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसकी मिक्सिंग कर ली है। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने है कितना क्रिस्पी तरीके से टूटा है, बिल्कुल भी नरम नहीं है। तो सारे गोलगप्पे ऐसे ही बनेंगे। जस्ट आपने इस मेथड को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। उससे क्या होगा कि आपके गोलगप्पे फूलेंगे और 100% क्रिस्पी बनेंगे। तो झटपट तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं उनको देना पड़ेगा। वो छोटी छोटी गोलियां बना के उनको आप फिर सेपरेट रखो, फिर उनको बेलो, फिर उनको सेपरेट रखो, फिर उनको फ्राई करो, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो ये मैंने आपको जो बताया नहीं वो झटपट तैयार हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं 100% बाजार जैसे गोलगप्पे। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।